नमस्कार साथियों। उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ चुकी हैं और इस बारे में मेरा अनुमान है कि अब तक आप सभी को जानकारी मिल चुकी होगी। मैक्सिमम लोग कहीं ना कहीं वीडियो देख चुके होंगे, नोटिफिकेशन को पढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी पिछले मान लीजिए जब से फॉर्म आया उसके बाद से लेकर के अब तक में मेरे पास कुछ क्वेरीज आई हैं। ठीक है, और नोटिफिकेशन जिन लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा होगा या जिन लोगों ने किसी की वीडियो देखी वहाँ पे कुछ कमियां रह गई होंगी, तो इस वीडियो में मैं आप सभी को अपने तरीके से बताने का प्रयास करूंगा इस वैकेंसी के बारे में, इस नोटिफिकेशन के बारे में। और इस सीरीज की जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि किस तरीके से और कौन सी किताबें आपको इस परीक्षा में सफल बना सकती हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के पिछले 2-3 एग्जाम के क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ। तो इस तरीके से आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी को शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं क्या बात करूंगा, मैं बात करूंगा कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में कि क्या क्या वो छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है इस वैकेंसी में अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका अपने संबंधित विषय में यूजीसी नेट क्वालिफाई है तभी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, अगर नहीं है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जिन लोगों का यूजीसी नेट नहीं क्लियर है उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा उपयोगी नहीं है। बाकी जो लोग क्लियर किए हुए हैं यूजीसी नेट वो ज़रूर इसको अप्लाई करें। तो पहली इन्फॉर्मेशन आपको जो ध्यान देनी है वह ये है कि जो इस फॉर्म को अप्लाई करने का रजिस्ट्रेशन का स्टार्टिंग डेट है वो है 9 जुलाई। 9 जुलाई से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और 7 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन जो है वो किए जा सकते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि क्या है तो 8 अगस्त है और फाइनल सबमिशन की 10 अगस्त है। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास अभी लगभग 1 महीने का टाइम है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा आप सभी से कि अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई करने के एलिजिबल हैं तो जल्दी से जल्दी इसको अप्लाई करें। सभी सब्जेक्ट मिला करके कुल 917 पद इस वैकेंसी में निर्धारित हैं। ठीक है, 917। बाकी आवेदन जो है ऑनलाइन होते हैं, ये सारी बात जो है आप सभी को पता ही होती है, इसमें कुछ ऐसा बताने वाला है नहीं। और बाकी ये वेबसाइट दी रखी है, 2 वेबसाइट हैं, एक तो यूपी हायर एजुकेशन की मेन वेबसाइट है और एक वो वेबसाइट है जिस पे आप इस नोटिफिकेशन के आवेदन जो है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप जा कर के और अच्छे से चीज़ों को चेक कर सकते हैं। उसके बाद इस नोटिफिकेशन में जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, देखिए एक तो बात यह है कि अगर आपने अप्लाई किया और वहाँ पे किसी भी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो फिर आपको कोई भी संशोधन करने का मौका नहीं मिलेगा, जैसे कि माध्यमिक में होता है। ठीक है, और एक बात, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसका सलूशन मिल जाए। ठीक है, आई एम नॉट श्योर बट मे बी। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपने आवेदन अपना फिल किया और किसी भी प्रकार की गलती हो गई तो आपको ये आयोग मौका दे रहा है दूसरा आवेदन करने का, लेकिन उसमें आपकी फीस जो है वो फिर से पे करनी होगी। साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप पहले प्रयोग किए रहेंगे आवेदन में वो मान्य नहीं होंगे, यानी कि एक नया मोबाइल नंबर, एक नई ईमेल आईडी और साथ में एग्ज़ाम की जो फीस रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए 2000 की बड़ी फीस है, तो इसको जो है आपको फिर से पे करना है। तो आप सभी से कहना चाहूँगा कि भाई आप लोग कोई गलती ना कीजिएगा, नहीं तो एक बड़ा अर्थदंड आप सभी के ऊपर पड़ जाएगा। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आता है, वो ये आता है कि कोई भी जैसे आपकी शैक्षिक अर्हता वगैरह है तो इसमें हमेशा ये देखा जाता है कि आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक। ठीक है, तो अंतिम तिथि तक मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा एलिजिबिलिटी वाला मामला है तो अगर अंतिम तिथि तक आपका वो हो जाता है क्लियर तो आप इसमें अप्लाई जो है वो कराएंगे। उसके बाद ये आपका एक शुल्क यानी कि आवेदन शुल्क है। सामान्य कैटेगरी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 2000 है, एससी और एसटी के लिए 1000 है। तो पैसा वैसे लोग ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा कम लेना चाहिए, है ना।
एक स्टूडेंट बताइए 2,000 रुपये का एक फॉर्म भरे, ये थोड़ा सा गलत है, लेकिन स्टैंडर्ड मेंटेन किए हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है, क्या करिएगा। चलिए, किसी भी प्रकार के जो आरक्षण होते हैं, चाहे हम लोग बात करें ओबीसी के, एससी के, एसटी के, साथ ही ईडब्ल्यूएस के, ठीक है। तो इसमें जो है, अच्छा अभी जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि जो भी आरक्षण वगैरह होते हैं वो केवल यूपी वालों को मिलेंगे। अगर आप किसी दूसरे स्टेट से हैं, आप ओबीसी में हो, ईडब्ल्यूएस में हो, एससी एसटी किसी भी कैटेगरी में हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको जनरल कैटेगरी में फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी क्लियर रखिएगा। उम्र का तो कोई बंधन होता है नहीं, यहाँ पे देखिएगा काफ़ी एकदम बिल्कुल लास्ट तक आपको मौका मिल रहा है अप्लाई करने का। उसके बाद फिर जो है हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, अब ध्यान से देखिएगा। कोई भी महिला अगर है, ठीक है, कोई भी महिला है और मान लीजिए उनकी शादी हो जाती है, तो उसके बाद भी उनके जो भी प्रमाण पत्र होंगे, चाहे वो ओबीसी का होगा, एससी का होगा, एसटी का होगा, वो कहाँ वाला मान्य होगा? वो मान्य होगा पिता पक्ष से निर्गत। समझ रहे हैं? तो इसको ध्यान रखेंगे जो महिला अभ्यर्थी हैं। आपके हस्बैंड वाले वो नहीं मान्य होंगे, यहाँ पे आपको पिता पक्ष का चाहिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ईडब्ल्यूएस का मैंने आपसे बता ही दिया है कि ईडब्ल्यूएस जो है वो यूपी वालों के लिए ही रहेगा, मतलब कि ये तो होता ही है, रिजर्वेशन जो है सिर्फ उसी स्टेट के लिए होता है। बाकी ये लेटेस्ट होना चाहिए, इसमें तो कोई संशय है नहीं। और ईडब्ल्यूएस जैसा कि आप जानते हैं कि एक वित्तीय वर्ष के लिए वैलिड होता है, ठीक है, इतनी क्लियर हो गई। इसकी जो योग्यता है उसमें क्या होता है, आप संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट रहें, साथ में यूजीसी नेट क्वालिफाई रहें, यानी आप पीजी रहें प्लस आप यूजीसी नेट रहें। और जो लोग पीएचडी 2009 से पहले कर रखे हैं उनके लिए नेट से यहाँ पे छूट दी गई है। इसको आप बहुत डिटेल में जाके पढ़ेंगे ना, तो इसमें वो बात जो मैं कर रहा हूँ वो आपको पता चल जाएगा। सेट वगैरह अपने यहाँ होता नहीं है, तो थोड़ा सा अलग ही कहानी है। बाकी आपका पीजी में परसेंटेज जनरल कैटेगरी के लिए 55% है, ओबीसी के लिए 50% है, तो थोड़ा सा उधर जो है छूट दी गई है, बाकी सब ठीक ही है। और सारी बातें तो लगभग ऐसे ही चलेंगी। कुछ सवाल मेरे पास ऐसे भी आए थे जिन्होंने मुझे पूछा कि सर मेरा इस टाइप का, जैसे इकोनॉमिक्स में भी होता है ना, बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, क्या क्या कैसे कैसे करके होता है। तो आप इस लिस्ट से देख सकते हैं कि अगर आपका जो इस तरीके का कोई सब्जेक्ट में है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो एक तो आपका सिंपल एमए इकोनॉमिक्स है, दूसरा अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में कर रखा है पीजी, तो भी आप इसके एलिजिबल रहेंगे, यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये तो सब्जेक्ट वाला मामला हो गया है ना। अप्लाई करेंगे, ओटीपी वगैरह आएगा, ये सब तो नॉर्मल सी कहानी है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा सोचना और परेशान नहीं होना है। उसके बाद सब कुछ ठीक ही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर रिजर्वेशन का मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर दिया कि केवल उत्तर प्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण मान्य होगा, मतलब यूपी वालों को मिलेगा। शॉर्ट में अगर बात करें हम लोग तो यही इसका कंक्लूजन है। आगे बढ़ेंगे, जो चयन के आधार की बात करेंगे तो यहाँ पे आपसे जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें आपको कितने क्वेश्चन होंगे भाई? वहाँ पे आपके होंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, और 200 मार्क्स के होंगे। 30 क्वेश्चन आपके होंगे जनरल नॉलेज के, उसका सिलेबस मैं अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। और 70 क्वेश्चन आपके होंगे सब्जेक्ट के, आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, और सभी क्वेश्चन 2 अंक का होता है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो ये आपके जो है 200 मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। चलिए, एग्ज़ाम जो है वो प्रयागराज में ही होगा, इतना क्लियर रखिएगा कि एग्ज़ाम जो है वो प्रयागराज में होगा, कहीं और नहीं होगा।
सिलेबस वगैरह और बुक्स, सिलेबस, प्रीवियस पेपर, ये सब मैं इस सीरीज़ के अगले वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा। और एक बात और है कि यहाँ पे आपसे जो डिग्री कॉलेज हैं उसका वरीयता वगैरह फिल कराया जाता है इंटरव्यू से पहले। तो उसमें क्या है कि जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं वो महिला विद्यालयों में बिल्कुल नहीं फिल कर पाएंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें महिला अभ्यर्थियों की, तो महिला अभ्यर्थी जो हैं वो दोनों ही कैटेगरी में अप्लाई कर पाएंगी। ठीक है, तो ये भी बात आपकी क्लियर हो गई होगी। ये सारी बातें यहाँ पे चर्चा की गई हैं, वैसे इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं चर्चा करने की। और बाकी इंटरव्यू वगैरह का देख सकते हैं आप, आपको जो है मैसेज वगैरह किया जाएगा, उसका फीस वगैरह। चलिए जब इंटरव्यू आएगा तो इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। हाँ, अब ये जो महत्वपूर्ण चीज़ है, आप सब्जेक्ट वाइज सीट यहाँ से देख सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स की बात करें, टोटल 60 पद हैं। 51 पद जो हैं वो को एजुकेशन वाले डिग्री कॉलेज के हैं, यानी कि जहाँ पुरुष और महिला दोनों लोग जो है नौकरी ले सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और 9 सीट जो है वो महिला महाविद्यालय के लिए हैं, यहाँ पे पुरुषों को नियुक्ति नहीं मिलेगी। अब अगर हम लोग बात करें कि इसमें रिजर्वेशन वाला मामला क्या है, तो किसी एक ने शेयर किया था और उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी की है वो 20 सीट आ रही है। उन्होंने क्या किया, डिग्री कॉलेज वाइज जो है पूरा ऐड किया था। ओबीसी की उनके अनुसार 11 सीट आ रही है, और क्या बचता है आपका, SC ST वाला जो पूरा बच रहा है उसमें आपका 29 सीट आ रहा है। उन्होंने इस तरीके से जो है ऐड करके बताया था, तो इसको आप भी ऐड करके देख सकते हैं। आगे आप देखेंगे इस नोटिफिकेशन में, तो इसमें क्या देख रखा है, इसमें आपको सभी महाविद्यालयों में दिया हुआ है और कहाँ पे कितनी सीट है। जैसे अगर हम लोग इस पूरे पेज पे बात करें तो इस पे इकोनॉमिक्स कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। वहीं जब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे प्रतापगढ़ में एक डिग्री कॉलेज है, वहाँ पे इकोनॉमिक्स की एक सीट है, वो है जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद फिर देखेंगे तो प्रतापगढ़ में एक है, वहाँ पे एक जनरल के लिए है और एक जो है EWS के लिए है। तो EWS देखिए एक सीट यहाँ से आपको मिल गया। ये दूसरा वाला नहीं, सुनिए, EWS नहीं है। पहली लिस्ट जो है वो टोटल सीट को शो करेगी। ओके, तो फिर से आ जाइए, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे टोटल जो सीट है वो है 1 सीट, और ये किसके खाते में जा रही है, फिर से बैक चल के हम लोग देखते हैं तो ये जा रही है SC के खाते में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये टोटल 1 सीट है और ये है SC के पास। उसके बाद हम लोग इस डिग्री कॉलेज में देखेंगे तो यहाँ पे भी 1 सीट इकोनॉमिक्स की है और यह है जनरल के पास। इस तरीके से आप पूरे डिग्री कॉलेज में काउंट करके देख सकते हैं, यहाँ पे भी 1 सीट है जो कि जनरल कैटेगरी को मिल रही है। इस तरीके से जब आप पूरा काउंट करेंगे कैटेगरी वाइज तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा, जो मैंने आपको बताया कि 20 सीट्स जो है वो आ रही है जनरल कैटेगरी की, 11 सीट OBC की आ रही है और 29 सीट जो है वो SC की आ रही है। ठीक है, EWS का मुझे लग रहा है अभी कहीं भी जो है इकोनॉमिक्स का दिख नहीं रहा है। तो ये आप चाहें तो नोटिफिकेशन से अच्छे से इसको देख सकते हैं। वैसे अभी बेहतर है कि तैयारी कीजिए, अच्छी तैयारी रहेगी तो सीट कितनी भी रहे उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता है। तो ये एक लंबी लिस्ट है कि किस डिग्री कॉलेज में किस सब्जेक्ट की किस कैटेगरी में कितनी सीट खाली है ना। तो ये काउंट वगैरह सब आपको करके मैंने बता दिया कि किस कैटेगरी में कितनी सीट है। और अभी आपका जो नैतिक कर्तव्य बनता है वो बनता है कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को आप फिल कर दें, और फॉर्म फिल करने के बाद आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से शुरू कर दें। मैं अगले एक वीडियो में आप सभी को इसके सिलेबस से परिचित करवाऊंगा, बुक लिस्ट की चर्चा करूंगा, साथ ही साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको PDF जो है कैसे डाउनलोड करना है, कहाँ से करना है, उसकी लिंक दे दूंगा। ठीक है, जो लोग अगर आज ही चाहते हों कि सिलेबस और PDF उनको आज ही मिल जाए तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम चैनल है, उस पे जो है प्रीवियस पेपर वगैरह सब कुछ डले हुए हैं। तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जा कर के आप आज ही इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप टेलीग्राम नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको अगले वीडियो में डायरेक्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने का लिंक दे दूंगा।
ये प्रमाण पत्र के कुछ प्रोफार्मा हैं कि किस तरीके से आपका प्रमाण पत्र किस कैटेगरी का होना चाहिए। तो चलिए ये सारी बात तो ठीक है ना। तो ये ओवरऑल हम लोगों ने चर्चा कर लिया इस नोटिफिकेशन के बारे में। अब अगर किसी भी प्रकार की क्वेरी आपकी बचती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, यहाँ पे आप कमेंट करके मुझसे किसी भी तरीके की क्वेरी पूछ सकते हैं। लास्ट वैकेंसी जो इकोनॉमिक्स की आई हुई थी उसके इंटरव्यू इस समय चल ही रहे हैं और आने वाले 4-6 दिनों में इंटरव्यू कंप्लीट होंगे, उसके रिजल्ट आएंगे, फिर मैं आप सभी को रूबरू कराऊंगा सेलेक्टेड कैंडिडेट से। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए इस नोटिफिकेशन की जानकारी मैंने आप सभी को दिया। जल्दी से जल्दी आप फॉर्म अप्लाई करें और अगले वीडियो में जो भी मैं आपको पेपर वगैरह दूंगा उसको देख करके अपनी तैयारी शुरू कर दें। सीटें कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, और ध्यान दीजिएगा कि इसमें जो सामान्य ज्ञान का पेपर है उसका भी वेटेज है, तो उसको भी आपको ध्यान दे के चलना है। तो साथियों, ये थी आज की ये वीडियो जिसमें मैंने आप सभी से चर्चा की है इस नोटिफिकेशन के बारे में। कुछ भी पूछना है कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए ओपन है। जनरल क्वेश्चन जो होते हैं कि आप अदर स्टेट से हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। किसी भी राज्य के आप रहने वाले हों, अगर आपने पीजी कर रखा है और साथ ही साथ आपने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है तो यहाँ पे आइए, अप्लाई कीजिए, पढ़िए, एग्ज़ाम दीजिए, आपका सिलेक्शन जो है वो ज़रूर होगा यहाँ पे। बाकी कुछ भी पूछना है कमेंट में पूछिएगा, अगले वीडियो में और बातें मैं आप सभी से चर्चा करूँगा। इस वीडियो में इतनी ही बातें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए। अपने दोस्तों तक आप ज़रूर इसे शेयर करें जो कि नेट क्वालिफाइड हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर में इस बार अप्लाई करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन।